अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हुस्न कामिल ही न हो उस बेहिजाबी का सबब, वो जो था पर्दों में पिन्हा खुद नुमा क्यों कर हुआ। मौत का नुस्खा भी बाकी है दर्द फिराक, मौत का नुस्खा अभी बाकी है दर्द फिराक। चारागर दीवाना है मैं लादवा क्यों कर हुआ। तो तूने देखा है कभी ऐ दीदा इबरत के गुल, तूने देखा है कभी ऐ दीदा इबरत के गुल, हो के पैदा खाक से रंगी कबा क्यों कर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 54 आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। यानी अल्लामा इकबाल की 53 नज़्मों और गज़लों का जो है सिलसिला शरह हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज उनकी पहली किताब बांगे दरा की गज़ल नंबर 54 यानी जो 54 नंबर का कलाम है उसकी तशरीह हम करने लगे हैं। गज़ल है। गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्या कहूं अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ। मैं क्या बताऊं कि मैं अपने बाग से क्यों कर जुदा हुआ। मैंने अपना बाग क्यों छोड़ा, मैंने अपनी असलियत को, हकीकत को क्यों छोड़ा। अब देखें, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और हुक्म दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुलना या आदम अस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। मगर जो हवा थी, जो ख्वाहिश थी, उसने मजबूर कर दिया कि जिस दरख्त से रोका था उस दरख्त के पास चले गए, उसमें से कुछ खा लिया और फिर जन्नत छोड़ के दुनिया में आना पड़ा। तो इंसान की इस फितरत को इकबाल इस शेर में बयान करते हैं कि कैसे मैं अपने चमन से जुदा हुआ और असीरे हल्काए दामे हवा, असीर कैदी और हल्का कहते हैं किसको, दायरे को, चक्कर को, फंदे को। तो मैं लालच के फंदे में कैसे फंस गया, अपनी ख्वाहिश के फंदे में कैसे फंस गया। और जाए हैरत है, बुरा सारे जमाने का हूं मैं हैरान हूं, मैं सारे जमाने से बढ़ के बुरा हूं। फिर भी क्या पोजीशन है, मुझको ये खलअत शराफत का अता क्यों कर हुआ। खलत जो है वो लिबास फाखरा को कहते हैं, बादशाह की तरफ से जो मिलता है। तो इंसान को शराफत का खलत मिला है, अशरफुल मखलूकात का लक़ब मिला है इंसान को। तो इंसान के तौर पे अल्लामा इकबाल हैरान होकर कहते हैं कि मैं सारे जमाने का बुरा हूं, कुल जहान की बुराइयां मेरे अंदर मौजूद हैं, फिर भी मुझे अशरफुल मखलूकात का ताज अता फरमाया है मेरे परवरदिगार, तेरी मेहरबानी। और अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए, है तलब बेमुद्दा होने की भी एक मुद्दा। बेमुद्दा कहते कोई ख्वाहिश नहीं, यानी इंसान के दिल में अगर ख्वाहिश पैदा हो कि मेरी कोई ख्वाहिश ना रहे, मेरी ख्वाहिशात खत्म हो जाएं, तो ये बजाते खुद एक ख्वाहिश है। और मुर्गे दिल दामे तमन्ना से रिहा क्यों कर हुआ। दिल का परिंदा तमन्ना के जाल से, ख्वाहिश के जाल से कहां रिहा हुआ, वो नहीं हो सकता रिहा। यानी दिल का जो परिंदा है वो ख्वाहिशात के जाल से रिहा होने वाला नहीं है। यानी अगर इंसान ये सोच ले कि मेरी सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएं, तो ये भी एक तमन्ना है। गालिब को पढ़िए ना, गालिब फरमाते हैं, है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। तो बड़ा जबरदस्त शेर है ये भी। और अगला शेर देखें, इसकी हकीकी की तरफ जाता है। इकबाल कहते हैं, देखने वाले यहां भी देख लेते हैं तुझे, यानी अल्लाह
देखने वाले तो तुझे इस दुनिया में ही देख लेते हैं तेरी निशानियों में। अमीर मिनाई ने कहा था ना, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। लाख पर्दों में छुपी है तेरी जात, फिर भी तू बेपर्दा है, सबके सामने है। और 100 निशानों पे बेनिशान तू है, तेरी 100 निशानियां हैं, फिर भी तू बेनिशान है। तो देखने वाले यहां भी देख लेते हैं तुझे। अब हजरत अली का कौल मुझे याद आ रहा है। उनसे किसी ने सवाल किया कि या अली, क्या आपने कभी अपने परवरदिगार को देखा है? तो बड़ा हैरानकुन सवाल था। तो हजरत अली ने उससे भी हैरान करके जवाब दिया। आपने फरमाया, मैं कैसे उस रब की इबादत करूं जिसे मैंने देखा ही नहीं। तो फिर आपने फरमाया कि वो इन आंखों से नहीं देखा जाता, ये आंखें बसारत से नहीं देखती, दिल की आंखें उसे ईमान और यकीन से देखती हैं। तो देखने वाले तुझे यहां भी देख लेते हैं। फिर ये वादा हश्र का सब्र आजमा क्यों कर हुआ? तो हमारा सब्र आजमाने के लिए कयामत के दिन का वादा क्यों किया? जब देखने वालों ने यही देख लिया तो बस ठीक है। और हुस्न कामिल ही ना हो उस बेहिजाबी का सबब, हुस्न कामिल उस बेहिजाबी का सबब। वो कहा ना, ये वादतुल वजूद की तरफ बात चली जाती है कि हुस्न था पर्दा तजरीद में सब सू आजाद, तालिब इश्क हुआ सूरत इंसान में आ। और हदीस कुदसी की तरफ भी इशारा हो सकता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपाया हुआ खजाना था। कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपाया हुआ खजाना था। फहबब तो मेरी ख्वाहिश हुई कि अन औरिफ, मुझे पहचाना जाए। फखलकतुल खल्क, तो मैंने ये मखलूक पैदा कर दी। तो ये मखलूक अल्लाह पाक ने अपनी जो है मारिफत के लिए पैदा फरमाई। तो वो कहता है कि हुस्न कामिल ही ना हो उस बेहिजाबी का सबब, कि उसका हुस्न कामिल ही उसे बेहिजाब करने का सबब ना बन जाए। वो जो था पर्दों में पिना खुद नुमा क्यों कर हुआ, जो खुद पर्दों में छुपा हुआ था वो खुद नुमा कैसे हुआ? उसने अपनी नुमाइश के लिए ये कायनात क्यों बना दी? ये उसका हुस्न ही उस बेहिजाबी का सबब बन गया। और अगला शेर देखें, ये मजाजी की तरफ जा रहा है, क्योंकि गजल का ये हुस्न होता है। कोई शेर इसका हकीकत में जाता है, कोई मजाज में जाता है, और कोई ऐसा शेर होता है चाहे तो उसे हकीकत में ले जाएं, चाहे तो उसे मजाज में ले जाएं। ये गजल का हुस्न है। तो इकबाल क्या फरमाते हैं, मौत का नुस्खा अभी बाकी है दर्द फिराक। फिराक कहते हैं जुदाई को। ऐ महबूब की जुदाई में मिलने वाले दर्द, अभी मौत का नुस्खा जो है बाकी है। मौत की दवाई जो है अभी बाकी है। चारागर दीवाना है, जो हकीम है, जो इलाज कर रहा है मेरा, जो चारागरी कर रहा है, वो दीवाना है, पागल है। मैं लादवा क्यों कर हुआ? मैं लादवा कैसे हुआ ना? मेरी दवा बाकी है। यानी जुदाई के दर्द की जो दवा है वो मौत है। बाकी सारी दवाएं आजमा ली आपने, मौत का इलाज अभी बाकी है। तो मार दो मुझे, जुदाई खत्म हो जाएगी। मैं मरने के बाद अपनी असल हकीकत में जम हो जाऊंगा। हाँ तो मौत जो है ना, मौत को समझे गाफिल इफ्तिताम है जिंदगी। गाफिल लोग समझते हैं कि मौत जिंदगी का इख्तिताम है। हकीकत में भी इसको लेकर जा सकते हैं। यानी शेर का ये हुस्न है कि चाहे तो उसे हकीकत में ले जाएं, चाहे तो उसे मजाज में लेकर चले जाएं। यानी जब मौत आएगी, अब जिगर मुरादाबादी का शेर है, क्या प्यारा शेर है। वो कहते हैं, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। यानी जो अल्लाह वाले होते हैं वो मौत को भी दोस्त का पैगाम समझ लेते हैं। जैसे कुरान मजीद में इरशाद होता है, ये अहले ईमान की जो मौत है, जो अल्लाह के खास बंदे हैं, उनकी मौत कैसे होती है। 3 किस्म की मौत का जिक्र है कुरान पाक में। एक वो जो काफिर की मौत है, जो गुनहगार की मौत है। उन्हें कहा कि जब फरिश्ते उनके पास आएंगे जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, यानी गुनाह किए हैं, कुफ्र किया है, अल्लाह के साथ अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, तो अल्लाह पाक आके उनकी पीठों पे, उनके चेहरों पे गुर्ज मारेंगे और खींच खींच के उनकी रूह जो है वो बाहर निकालेंगे। अल्लाह पाक इससे महफूज रखे। तो बहुत जो है तकलीफ के साथ निकालेंगे।
और दूसरी अहले ईमान की रूह जो निकाली जाएगी तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से वो निकाली जाएगी। और तीसरे नंबर पर जो अल्लाह के खास बंदे हैं उनकी रूह कैसे निकाली जाएगी? अल्लाह पाक फरमाता है मुतमईन नफ्स, लौट आ अपने रब की तरफ राजी और मर्जी होके, यानी तू उस पे राजी हो जा, वो तुझ पे राजी हो जाए, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये खास बंदों की मौत है। तो मौत ये कोई इतनी बुरी चीज भी नहीं जितना हम इसको समझते हैं। ये अगर ईमान और अमल सालेह के साथ आए तो इससे बड़ी राहत वाली चीज और कोई नहीं, और अगर कुफ्र और बुरे अमाल के साथ आए तो फिर इससे बुरी चीज और कोई नहीं। तो मौत का नुस्खा अभी बाकी है। दर्द फिराक, जुदाई का जो दर्द है, इसके लिए एक दवाई अभी बाकी है और वह है मौत। चारागर दीवाना है, मेरा जो इलाज करने वाला है वो पागल है, वो मुझे लादवा कहता है। नहीं, मेरा इलाज मौजूद है और वो इलाज कौन सा है? मौत। जब मौत आएगी मैं अपने महबूब के साथ वासिल हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। तूने देखा है कभी, अगला शेर देखिए, तूने देखा है कभी ऐ दीदा इबरत के गुल, तूने देखा है कभी इबरत वाली आंख के फूल होकर पैदा खाक से रंगी कबा क्यों कर हुआ? फूल खाक से पैदा होता, मिट्टी से, मिट्टी का तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन फूल कोई गुलाबी होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, यानी मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, पैदा एक ही खाक से होते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है कि फूल जो है खाक से पैदा होकर मुख्तलिफ रंगों में नजर आते हैं। और सेकंड लास्ट शेर देखिए इस गजल का, वो कहते हैं पुरसे अमाल से मकसद था रुसवाई मेरी, वरना जाहिर था सभी कुछ क्यों हुआ, क्यों कर हुआ। यानी अल्लाह पाक ने मेरा जो अमाल का हिसाब लिया हशर वाले दिन, हिसाब लेगा, उसे तो पता है, जरूरत ही नहीं है उसको हिसाब लेने की, उसे पता है किसने क्या किया। बल्कि वो तो ऐसा अलीम व खबीर है कि उसे यह भी पता है कि मेरे इस बंदे ने आगे क्या करना है, उसको मुस्तकबिल का भी पता है। उसके लिए हाल, माजी, मुस्तकबिल सब बराबर है। हमें सिर्फ हाल का पता है, बल्कि हाल का भी क्या, खाक पता है, माजी का पता है हमें। हाल और मुस्तकबिल, हाल में तो हम हैं, मुस्तकबिल हमें कोई पता नहीं कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, हमें कोई यकीन नहीं इसके बारे में। तो अल्लाह पाक को तो हर चीज का इल्म है। अब कयामत वाले दिन वो हमारा हिसाब लेगा। क्यों? पुरसे अमाल से मकसद था रुसवाई मेरी, मुझे रुसवा करना था सारे अहले माशर के सामने, वरना उसे पता था मैंने क्या किया। मेरे अमाल उससे कौन सा छुपे हुए थे। और एक बड़ी जबरदस्त रुबाई है इकबाल की, कमाल है, और वो कहता है कि तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, तू दो जहां का गनी है, मैं फकीर। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रूज़े महशर वो पुरसे आजा उजरे मनरा पजीर, मेरा जो उज्र है उसे कबूल कर लेना, मेरे बहानों को कबूल कर लेना। लेकिन अगर मेरे नामाए आमाल को खोलना ही है, मेरा हिसाब करना, इसके बगैर गुजारा नहीं। तो आखिरी लाइन कमाल है, वो कहता निगाह मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो उस निसाब को जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से पिन्हा रखना कि मुझे अपने नबी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो वो कह रहा है कि ये हिसाब किताब जो है हमें शर्मिंदा करने के लिए लिया जाएगा, वरना तो पता है। और मेरे मिटने का तमाशा देखने की चीज थी, आखिरी शेर है, मेरे मिटने का तमाशा देखने की चीज थी। अब इकबाल का जो है ना, बांगे दरा का पहला दौर खत्म होने वाला है, अब आगे दूसरे दौर की नज़में और गजलें शुरू हो जाएंगी। और आते आते इकबाल के ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे कि मैं कहता हूं हम हैरान हो जाएंगे। इकबाल हमें हैरान कर देते हैं। और मेरे मिटने का तमाशा देखने की चीज थी, ये मेरे मिटने का तमाशा जो था वो क्या था? देखने की चीज थी। और क्या बताऊं उनका मेरा सामना क्यों कर हुआ, यानी महबूब के जब सामने में हो गया तो फिर मैं मिट गया, महबूब रह गया। क्योंकि आशिक और महबूब जब मिलते हैं, यूं समझ लें, एक बड़ी बारीक बात है, अल्लाह करे कि मैं इस बात को समझा पाऊं कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, जो छोटी चीज होती है वो बड़ी में समा जाती है, बड़ी चीज गालिब आ जाती है, छोटी चीज मगलूब हो जाती है। अब देखें,
आप पानी का एक कतरा गिलास में डाल दें, वो कतरा गिलास में जम हो जाएगा, कतरा नहीं रहेगा, वो गिलास बन जाएगा। वो आप गिलास दरिया में डाल दें, गिलास नहीं रहेगा, वो दरिया बन जाएगा। और दरिया समंदर में जाकर जब मिल जाएगा तो दरिया नहीं रहेगा, वो समंदर हो जाएगा। तो महबूब का साथ जब सामना हुआ, महबूब मेरे सामने आया, फिर मैं मिट गया। मेरे मिटने का तमाशा देखने की चीज थी। क्या बताऊं उनका मेरा सामना क्यों कर हुआ, तो उनके साथ मेरा सामना कैसे हुआ मैं आपको क्या बताऊं। काफी तवील हो गया है लेक्चर, तो माजरत चाहता हूं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की वजाहत चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।